किसी ने खूब कहा है, तुम महफिल इकट्ठी करो, तुम महफिल इकट्ठी करो, बेनाम को बुलाने के लिए मैं नंगे पैर चला आऊँगा शब्दों से आग लगाने के लिए। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त शैलेश कुमार। आज ऐसी कला के विषय में बात करने वाले हैं जिससे कोई भी इंसान अपने एरिया में उठा है, अपने एरिया में सफलता पाई है, तो वो एक कला है, उसको बोलते हैं बोलने की कला। यदि आप अपने एरिया में सफल होना चाहते हैं तो बोलने की कला बहुत ही इम्पोर्टेंस है। कहीं ना कहीं हमें बोलना पड़ ही जाता है, कहीं ना कहीं हमें बात करना पड़ ही जाता है, चाहे हम समाज में कहीं ऊंचाई पे पहुँचे चाहे ना पहुँचे, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे बोलना तो आना ही चाहिए, उसे लोगों से बात करने तो आना ही चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति को बोलना नहीं आता, किसके सामने क्या बोलना है और किसके सामने कैसे बोलना है, तो याद रखिए वो हमेशा अपमानित होता रहेगा, उसकी बातें पकड़ी जाएंगी और वो वहाँ पे अपमान होगा। तो सबसे पहले हमने बताया कि यदि इंसान को सफलता चाहिए, यदि वो इंसान सफल होना चाहता है तो बोलने की कला उसको आनी चाहिए। कहा गया है कि इंसान यदि वो ऊंचाई पे पहुंचा है, यदि वो असफल हुआ है, तो एक ही रीज़न था, वो उसके अंदर लोगों को अपने आप में प्रभावित करने से, अपनी बातों से प्रभावित करने की कला थी। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब कोई अच्छे व्यवहार से, अच्छी बातों से लोगों को प्रभावित करता था तो उसे बोला जाता था सफ़ेद कला, मतलब अच्छी कला। और जब किसी गलत व्यवहार से वो लोगों को प्रभावित करता था तो उसे काला जादू बोला जाता था, मतलब उस वर्डों को गलत तरीके के लिए प्रयोग करता था, उस कला को गलत तरीके के लिए प्रयोग करता था तो उसको बोला जाता था काला जादू। आज सोशल मीडिया के ज़माने में आज ये हो रहा है कि हम इतना, यहाँ पे क्या होता है, इसी बोलने की, आज क्या होता है, हम बोलते नहीं, आज टाइपिंग चलती है व्हाट्सएप पे और चैटिंग पे। इससे क्या होता है कि हम अपने सोशल मीडिया पे फ़ोटो लगा लेते हैं दूसरे की और वहाँ पे चलता है कोई दूसरा। यहाँ फ़ोटो लगी होती है लड़की की, उधर बात कर रहा होता है लड़का। तो ये होता है आज के ज़माने की हकीकत। शब्दों के विषय में कहा गया है, शब्द सहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। ये बहुत ही पक्का दोहा बोला गया है वाणी के विषय में। लेकिन हम क्या करते हैं, बचपन से यदि अगर आपने पढ़ा है, यदि लोगों से ये सुना है, तो हम क्या करते, सुनते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। बातें सुनी और बातें गई, यही हमारे जीवन में चलता रहता है और तभी तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप बोलने की कला सीख लेते हैं, यदि आप ये बोलने की कला को, कि आप जैसे कि लोगों को चलने की हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं तो अच्छे से चलना आ जाता है, कोई ड्राइविंग करने की हैबिट डेवलप कर लेता है उसको ड्राइविंग करना आ जाता है, तो इसी प्रकार ये एक बोलने की कला भी होती है। यदि आप कला पे काम करेंगे, कला के लिए काम करेंगे, तो आने वाले समय में ये कला आपके लिए काम करेगी, ये कला आपके लिए काम करेगी, ये कला आपके खाने के लिए काम करेगी, ये कला आपके प्रसिद्धि के लिए काम करेगी, और यही कला आपका नाम, फेम और दौलत, शोहरत भी देगी। तो ये कला में इतना बड़ा दम है कि आज चाहे कोई सुपरस्टार हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो नेता अभिनेता हो, चाहे अभिनेत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री या कोई भी नेता हो, वो सिर्फ अपने वक्ता, अपनी वाणी से ही लोगों को प्रभावित करता है। यदि उसके अंदर बोलने की कला है तो वो लोगों को दिल जीत लेगा। यदि दिल जीत लिया, क्योंकि ये बताया जाता है कि आप निगाहों से तो इतना ज़्यादा नहीं देख सकते, लेकिन आप निगाहें इतना बता देती हैं कि आप क्या बोलने वाले हैं। तो इसलिए इस कला को आप डेवलप करिए। यदि आप इस कला को डेवलप कर लेते हैं तो आपकी सक्सेस तय है, और नहीं डेवलप करते तो आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ ये कला
कहीं ना कहीं हमें बोलना पड़ ही जाता है। शायद आप कहीं प्रसिद्धि या आप किसी एरिया में सफल हो गए तो वहाँ आपको बोला जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, आपका सम्मान किया जाएगा, तो आप कुछ ना कुछ तो 2-4-10 शब्द बोलेंगे ना वहाँ पे। तब क्या करेंगे, तब क्या सीखेंगे? तब तो आपको फिर अपमान होगा आपका, वहाँ पे इंसल्ट होगा आपका, तब क्या करेंगे? तो इससे अच्छा है हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमें बोलने की कला सीखनी चाहिए। यदि हम बोलने की कला सीख लेंगे तो फिर हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। तो हमने एक बात भी अभी बोली है, यदि आप इस कला के लिए काम करेंगे तो आने वाले समय में जब आपका कला ये डेवलप हो जाएगी, आपकी आदत डेवलप हो जाएगी, तो ये आदत, ये बोलने की हैबिट्स आपके लिए काम करेगी। ये कला क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। वचन क्या होते हैं? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। दिमाग कुछ नहीं बोलता है, दिमाग कुछ नहीं बोलता है, ये तो आप दिमाग में जो डालते हैं उन्हीं को उपजता है, उन्हीं को ग्रोथ देता है, उन्हीं से वर्ड बनता है। अब सोचते हैं ये लोग कैसे बोलते हैं, ये लोग कैसे वर्ड लाते हैं, ये लोग कैसे शब्दों को लाते हैं, ये लोग कहाँ से ऐसे शब्द ले आते हैं जो लोगों को प्रभावित कर देते हैं। दोस्त, ये कहीं से आते नहीं हैं, ये अपने अंदर डालने पड़ते हैं। जब आप कोई शब्द अपने अंदर डालेंगे, जब आप कुछ सीखेंगे, जब आप कुछ सुनेंगे, उस एरिया का सुनेंगे जिस एरिया में आप जाना चाहते हैं, जिस एरिया का आपका उद्देश्य है, जिस एरिया का आपका टारगेट है, तो वो आप जब कैन करेंगे, उन लोगों को सुनेंगे जिस एरिया का आपका सपना हो, उस एरिया में लोग सफल हुए हैं, तो उन्हीं शब्दों से आपका जो डालेंगे दिमाग से, उन्हीं से बहुत सारे तरीके, बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे थॉट जनरेट होंगे। वहीं से आते हैं और कहीं से नहीं आते। अपने आप कुछ नहीं होता। हम सोचते हैं जिस प्रकार पित्त से पित्ताशय निकलता है, स्रावित होता है, उसी प्रकार हमें लग रहा है दिमाग से भी शब्द निकलते हैं। कुछ नहीं होता है। जब तक आप प्रिंट में प्रिंट करने के लिए ऊपर कंप्यूटर्स पे, प्रिंटर मशीन पे कुछ रखेंगे नहीं, ऐसे प्रिंट करेंगे तो एक क्या निकलेगा? सादा पेज निकलेगा। इसी प्रकार हमारा दिमाग है। अब हमने कुछ सीखा नहीं, हमने कुछ जाना नहीं और हमने कुछ सुना नहीं, तो बताइए कैसे आपके दिमाग से निकलेगा? तो याद रखिए, आज जीवन में आज का जो सोशल मीडिया का चल रहा दौर, तो यदि आपके अंदर ये कला डेवलप हो गई, इस कला के अंदर आप जैसे सिंगिंग करते हैं तो भी तो वही तो है बोलने की कला। इसी को तो बोलने की कला कहते हैं। आप किसी को कुछ पढ़ाते, सिखाते, सुनाते तो वो भी तो बोलने की कला है ना। जब बताइए, आपने सुना होगा बड़े बड़े जो गूंगे बहरे, जिन हेलन केलर का नाम सुना होगा आपने, तो वो कैसे, बताइए, आज वो कितनी बुक्स लिखी और वो एक मतलब सोशल मीडिया के दौर पे भी काम किया, उन्होंने समाज के लिए भी काम किया, उन्होंने चुनाव भी लड़े। अब बताइए, वो बोल नहीं सकती थी, दिख नहीं सकता था, वो कैसे कर लिया? जब वो कर सकते हैं, ऐसे लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर पाएंगे। आप इस कला में थोड़ा सा मेहनत करिए, धीरे धीरे। हर कोई भी हैबिट्स हो एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होती है। तो इसी प्रकार इस आदत को डेवलप करिए और वीडियो को देखते रहिए और ये जो बताया जा रहा है उसको इम्प्लीमेंट करिए। सुनना बड़ी बात नहीं है, आप उसको ध्यान से सुनिए और जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये आएगा और जाएगा, दौर आएगा, दौर चला जाएगा। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। कहते हैं वक्त के इंतज़ार में वक्त को बर्बाद मत कर, वक्त को अपना बनाने के लिए पुरुषार्थ कर। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लर्निंग को इम्प्लीमेंट करें और लर्निंग को लोगों पे शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।